अस्सलामुअलैकुम मेरी यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बहुत अच्छी हूँ। आज मैं अपने ब्लॉग की शुरुआत सुबह से कर रही हूँ। सुबह उठते ही बस यही सोचना पड़ता है कि आज नाश्ते में क्या बनाऊँ। तो आज घर में सत्तू थे तो मैंने सोचा चलो सत्तू के पराठे बना देती हूँ, जिसे बच्चे शौक़ से खा लेते हैं, तो खुशी खुशी खा लेते हैं। तो चलो मैं उसी को तैयार कर रही हूँ। मैंने सत्तू को रेडी कर दिया। अब मैंने आटे को गूंद लिया और उसकी डो बनाकर अब उसमें सत्तू भरकर और उसके पराठे बना देंगे। ये बहुत जल्दी बन जाते हैं। दाल के पराठे बनाने में थोड़ा टाइम लग जाती है, लेकिन ये सत्तू के पराठे बहुत जल्दी रेडी हो जाते हैं। अगर मुझे जल्दी कुछ बनाना होता है तो मैं इसी को चूज़ करती हूँ और ये फटाफट रेडी हो जाएंगे और मुझे थोड़ा सा फ्री भी हो जाऊंगी। ये सत्तू के पराठे थोड़े फट रहे हैं, लेकिन मैं इसे बना लूँगी और बस इसे सेक कर इसे मैं तल लूँगी और तल कर बस रेडी है नाश्ता। और उसके बाद एक तरफ मैं चाय भी रख दे रही हूँ। चाय रेडी होंगे तब तक मैं थोड़ी सी सफाई भी कर ले रही हूँ। ये चाय को मैंने चढ़ा दिया और अब इसमें पत्ती डाल दी हूँ और उसके बाद थोड़ी बहुत ये जो सामान जो रखने हैं थोड़े बच गए हैं उसे रख दूँ, क्योंकि ये हम जब थोड़े थोड़े करके छोड़ देते हैं ना तो ये बहुत बड़ा बन जाता है और इतना किचन मेसी हो जाता है कि सब करना तो हमें ही है। तो फिर हमें अपने काम को मुश्किल क्यों बनाना। जल्दी जल्दी थोड़ी थोड़ी कर ही हम कुछ चढ़ा कर रखे हैं। कुछ देर अगर हमें किचन में खड़ा रहना है तो वो हम खड़ा नहीं रहकर हम अपने थोड़ी सफाई का काम कर लेंगे तो हमारे लिए ही आसानी होगी और हमारा काम कोई और करने नहीं आएगा, करना तो हमें ही है। तो क्यों ना हम अपने काम को आसान बनाएं। इसके बाद हमारा एक मैंने पार्सल मंगवाया था अपने वॉशरूम के लिए। मैंने लाइट मंगवाई थी तो वो भी आज सुबह सुबह दे गया, तो उसे मैं खोल कर देखने लगी जो मैंने मंगाया था वो सही चीज़ आई है या नहीं। तो जिसकी मैंने ऑर्डर की थी वही चीज़ आई है अल्हम्दुलिल्लाह। ने तो ये लोग गड़बड़ बहुत करते हैं, मंगाओ कुछ देते कुछ हैं। फिर उसके बाद थोड़ी बहुत लिविंग रूम को मैंने ठीक ठाक कर लिया। ये दीवान के कुशन हमेशा ही फैल जाते हैं और थोड़े कपड़े थे सूख गए थे जो मैंने उसे उठा लिया और उसे अब फोल्ड करके उसकी जगह पर भी रखूँगी, क्योंकि ये बहुत ही घर को मेसी लुक देते हैं। और ये बेड पर ये पड़ा रहता है या फिर सोफ़े पे पड़ा रहता है या फिर कोई चेयर पर पड़ा रहता है, इसकी और कोई जगह होती ही नहीं है। तो इसलिए मैं इसे जैसे ही उठाती हूँ वैसे उसे फोल्ड करके उसकी जगह पर ही रख देती हूँ। इससे मेरा काम आसान हो जाता है। अब इसको इसकी जगह पर रखने के बाद मुझे थोड़ा बेड भी सेट करना था। मैंने बेड सेट कर दिया था, लेकिन बच्चे कभी बैठते हैं कभी यहाँ पढ़ते हैं तो बेड को इधर उधर कर देते हैं। तो मैंने थोड़ी बहुत इधर आकर इसे भी ठीक किया। फिर उसके बाद मैंने मशीन में कपड़े लगा दिए। कपड़े बहुत जमा हो गए थे, एक दिन बाद करके भी धो तो भी कपड़े बहुत जमा हो जाते हैं, तो उसे मैंने धो लिया। और उसके बाद मुझे नमाज और कुरान शरीफ भी पढ़ना था तो मैं वो पढ़ने लगी। और वो भी तो बहुत ज़रूरी है, काम के साथ ये भी बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी इबादत में भी ख़ास ध्यान दें। फिर उसके बाद कपड़ों के ढेर थे इतने कि मैं क्या ही बोलूँ। एक हफ्ते से मैंने कपड़े आयरन नहीं किए थे तो बहुत सारे कपड़े जमा हो गए थे। तो मैंने सोचा चलो आज इसे पूरा निपटा ही देती हूँ, थोड़ी टाइम लग जाएगी। और मेरे बेटे को बर्थडे में जाना था तो उसके लिए मैं चॉकलेट्स ले आई हूँ गिफ्ट के लिए और उसे रैप करने लगी। और उसकी पैकिंग के बाद मैंने उसे दे दिया और वो बर्थडे में चला गया। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी किया करें। मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।